दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो लगातार एक ही कमेंट करते हैं बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर। काफ़ी सारे बच्चों का ये कमेंट आता है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कब से शुरू होंगे, क्योंकि काफ़ी डिले इस पर हुआ है बिहार पोस्ट मैट्रिक पोर्टल को ऑन होने में। अब मैं आपको बता दूं साथियों, अब ज़्यादा इंतजार आपको नहीं करना होगा। बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की जो पोर्टल है, आपको इसी महीने में उम्मीद है कि आपका शुरू कर दिया जाएगा। अब ध्यान ये रखना है कि जब भी आवेदन स्टार्ट होता है तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट वहां पर देनी होती है। अगर वो नहीं होता है तो फिर आप आवेदन नहीं कर पाते हैं। अब इसमें डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं, वो सारी चीज़ें आपको अभी से रेडी रखना है। जैसे सबसे पहले आपके जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट है उस पर जो भी आपका नाम है और आपका डेट ऑफ बर्थ है, ये बिल्कुल आपके आधार कार्ड से मैच होना जरूरी है। अगर मान लीजिए आपके आधार पर डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, नाम का स्पेलिंग कुछ और है, स्पेस है, तो उन सारी गलतियों को अभी आप सुधार करवाइए। आधार कार्ड को सुधार करवा लीजिए सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, ताकि आपको जब भी स्कॉलरशिप का पोर्टल लाइव हो तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो पहला डॉक्यूमेंट ये था। दूसरा है कि अभी आपने जो पढ़ाई किया होगा, जैसे मान लीजिए आपने 10वीं पास कर लिया, 10वीं से ऊपर कहीं भी पढ़ाई करते हैं, जैसे 11वीं में, 12वीं में, ग्रेजुएशन में, इसके अलावा ITI, पॉलिटेक्निक, उन तमाम बच्चों को बेनिफिट मिलता है। क्योंकि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का मतलब ही है कि मैट्रिक से जो ऊपर वाले बच्चे हैं, जो टॉप क्लास में कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं, उन सबको बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो BC, EBC, SC, ST वाले हैं, उनको बेनिफिट मिलेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला डॉक्यूमेंट की बात की जाए साथियों, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट हर हाल में बना लेनी है। इनकम सर्टिफिकेट 1 लाख, 1,20,000 इतना तक का बनवाइए, ताकि आपको बेनिफिट लेने में परेशानी ना हो। इसके अलावा आपको जो है निवास प्रमाण पत्र भी देने होंगे। और ध्यान ये भी रखना है कि जो अभी आप पढ़ाई करते होंगे वो बिहार के किसी इंस्टीट्यूट में करते हैं, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर बिहार के बाहर वाले इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हैं, फिर आपको ये बेनिफिट आपको नहीं दिए जाएंगे। इन बातों को खास रूप से आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपके बैंक अकाउंट है वो आधार से लिंक होना जरूरी है, वो तो होनी ही चाहिए। और दूसरी चीज, जो आपके बैंक अकाउंट है वो NPCI से भी लिंक होना चाहिए। कई बार बच्चों को ये लगता है कि हमारा जो खाता है वो आधार से लिंक है तो NPCI से भी लिंक होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता मेरे भाई। आधार से लिंक अलग प्रोसेस होता है, NPCI से जो लिंकिंग की प्रक्रिया है वो अलग होता है। अब इसके ऊपर में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि ये सारी चीज़ों को कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी खाता NPCI से लिंक है या नहीं है। तो ऐसे स्थिति में आपको कैसे ऑनलाइन लिंक करना है, वो सारी जानकारी के लिए मैंने वीडियो बनाया। ये वीडियो खत्म होगा तो मैं यहाँ पर वो वीडियो दूंगा, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। तो ये भी आपको हर हाल में करवा कर रख लेनी है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट था जो देने होंगे। बाकी आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी लगेंगे। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट आएगा, उसको डाउनलोड कर आप अपने जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से बनवा लीजिएगा। फी स्ट्रक्चर लगेगा। फी स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि अभी जो आप पढ़ाई करते हैं तो कहाँ कितने पैसा आपने दिया है, वो सारी जानकारी फी स्ट्रक्चर पर दी गई होती है, वो भी आपको देने की आवश्यकता है। बाकी ये सारी चीज़ों को अगर आप रेडी रखते हैं तो कहीं भी आपको अप्लाई करने में, जब भी पोर्टल लाइव होगी तो परेशानी नहीं होगी। अब आइए मैं अपने स्क्रीन पर चलकर कुछ और जानकारी बताता हूँ कि कितने पैसा आपको मिलेंगे, किस कक्षा में आप पढ़ाई करते हैं, तो वो जान लीजिए। बाकी अप्लाई जब भी स्टार्ट होगा, बहुत जल्द मैं आपको डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा कि कैसे अप्लाई करना है। ये बाकी की जानकारी डिटेल स्क्रीन पर बताते हैं। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप से जुड़ी अगर पूरी डिटेल जानकारी चाहिए तो गूगल में ऑनलाइन अपडेट STM लिखेंगे, यह वेबसाइट मिलेगा। यहाँ पर मिलेगा बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2024, जिस पर क्लिक करना है। जहाँ पर आपको पूरी जानकारी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में बताई गई है। अभी अप्लाई स्टार्ट नहीं है, अप्लाई जैसे ही स्टार्ट होगा आपको जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। आपके सामने ये डिटेल आर्टिकल आएगा जिसमें पूरी जानकारी बताई गई है। अभी इसका एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुए है, इसलिए अनाउंस सून बताया जा रहा है। जैसे ही अप्लाई स्टार्ट होगा आपको अप्लाई का डेट भी यहाँ पर बता दी जाएगी। अब इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है वो सारी जानकारी ये देख पाएंगे। और डॉक्यूमेंट सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, तो ये सारी डॉक्यूमेंट है साथियों जिसको आपको हर हाल में बनवाकर रेडी रखने की आवश्यकता होगी। नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको जानना है कि भाई किसको कितना पैसा मिलता है। तो यहाँ पर पेमेंट लिस्ट जो है वो PDF मिल जाता है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये PDF डाउनलोड होगा, जिसमें पूरी जानकारी बताई गई है कि किस कोर्स के लिए कितने अमाउंट आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए बताया गया है कि डिग्री इन मेडिसिन कोई करता होगा इस प्रकार का कोर्स, तो उन्हें 15,000 रुपये तक जो है यहाँ पर मिल सकता है। पोस्ट ग्रेजुएट अगर कोई मेडिसिन में कर रहा है तो उनको जो है 15,000 रुपये तक मिलेगा। डिग्री इन इंजीनियरिंग में अगर कोई करता है तो 15,000 मिलेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर कोई इंजीनियरिंग में करता है तो 15,000 तक बेनिफिट मिलेगा। कोई डिग्री कर रहा है कंप्यूटर
साइंस में या एप्लीकेशन में तो 15,000 का बेनिफिट मिलेगा। ग्रेजुएशन कर रहा है इसमें तो उन्हें जो है 15,000 का बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ से वो सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाता है कि किस कोर्स के लिए कितने पैसे आपको मिलेंगे, वो एक बार आप ज़रूर देखिएगा। करीबन यहाँ पर 50 से भी अधिक जो है कोर्स ऐड किए गए हैं जिनका बेनिफिट बताया गया कि कितने रुपए आपको मिल सकते हैं। बाकी आप चाहते हैं कि अप्लाई की प्रक्रिया जैसे ही स्टार्ट हो तो इसकी अपडेट आपको मिल जाए तो आप व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम का लिंक है जहां जरूर जुड़िए, क्योंकि वहां पर लाखों कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। हर अपडेट वहां पर मैं समय पर अपडेट करता रहता हूं। बाकी जैसे ही अप्लाई स्टार्ट भी होगा तो वो लिंक भी यहाँ पर मिलेगा, आप यहीं से अप्लाई कर सकते हैं और वीडियो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 24-25 के बारे में पूरी डिटेल अपडेट बताया और पूरी डिटेल जानकारी दिया। बाकी अप्लाई का लिंक का हमें भी इंतजार है, जैसे ही लिंक एक्टिव होता है प्रॉपर वीडियो के साथ आप सभी के बीच उपस्थित होऊंगा। बाकी इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी कैंडिडेट अपना डॉक्यूमेंट को रेडी रखे। अप्लाई प्रक्रिया जब भी स्टार्ट हो तो मिस ना कर पाए, क्योंकि अप्लाई प्रक्रिया स्टार्ट हो गई साथियों तो 1 महीने से 1.5 महीने के बीच ही आपको समय मिलेगा। अगर नहीं करेंगे, चूक जाएंगे तो फिर आपको आवेदन करने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो अभी मौका है, आप सारी चीज़ों को रेडी रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।